अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस क्लास में हम सीखते हैं प्रेपोजिशन के बारे में कि हमारे पास प्रेपोजिशन क्या है और सेंटेंस वगैरह में आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेपोजिशन हमारे पास क्या है तो उसको सिंपली ये बता दें कि प्रेपोजिशन हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। सिंपली प्रेपोजिशंस हमारे पास इंग्लिश में कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो आप जगह बताने के लिए इस्तेमाल करते हो। उसके बाद हमारे पास उसका डेफिनेशन आता है। प्रेपोजिशन शो प्लेस या लोकेशन आप कह सकते हो। प्लेस एंड लोकेशन दोनों का मतलब जगह होता है कि जगह बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। अब एग्जाम्पल हमारे पास है ऑन, इन। अब इससे ज्यादा भी हैं लेकिन फिलहाल के लिए इस क्लास में ऑन और इन के हवाले से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑन। इसका कॉन्सेप्ट जरा समझ लें। ऑन हमारे पास उस वक्त यूज होता है जब कोई चीज ऊपर पड़ी हो, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो ऑन। दूसरा, आप उस वक्त इस्तेमाल करते हो जब कोई चीज दीवार में लगी हो या दीवार में हो, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो ऑन। इसके हवाले से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन जरा देख लें। वेयर इज द मिरर। इसका मतलब है कि मिरर किधर है। अब मिरर का मतलब होता है आईना, जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। अब ये दीवार में लगा हुआ है, तो जो चीज दीवार में लगी होती है उसके लिए आप यूज करते हो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, मिरर इज ऑन द वॉल। इसका मतलब है आईना जो है वो दीवार में लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर इज द क्लॉक। इसका मतलब है घड़ी किधर है। जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, टेबल के ऊपर पड़ा है, तो जो चीज ऊपर पड़ी होती है उसके लिए भी आप इस्तेमाल करते हो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉक इज ऑन द टेबल। इसका मतलब है घड़ी टेबल के ऊपर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है वेयर इज द स्टूडेंट। इसका मतलब है कि स्टूडेंट किधर है। जिस तरह पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि कुर्सी के ऊपर बैठा है। ही इज ऑन द चेयर। इसका मतलब है वो कुर्सी पर बैठा है या कुर्सी पर है। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर इज द क्लॉक। इसका मतलब है घड़ी किधर है। जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि दीवार में लगा हुआ है, तो दीवार में अगर कोई चीज लगी हो उसके लिए आप यूज करते हो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉक इज ऑन द वॉल। इसका मतलब है कि घड़ी दीवार में लगी हुई है। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर इज द पिक्चर। तस्वीर किधर है। फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर इज ऑन द वॉल। पिक्चर जो है वो दीवार पर लगी है। उसके बाद हमारे पास है वेयर इज द टॉवल। इसका मतलब है कि तौलिया किधर है। जिस तरह पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि कुर्सी के ऊपर पड़ा है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, टॉवल इज ऑन द चेयर। तौलिया जो है वो कुर्सी के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर इज द एप्पल। इसका मतलब है कि सेब किधर है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल इज ऑन द बुक। जो सेब है वो किताब के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास है वेयर इज द पेन। इसका मतलब है कि पेन किधर है। जिस तरह पिक्चर में नजर आ रहा है कि किताब के ऊपर पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, पेन इज ऑन द बुक। इसका मतलब है कि पेन जो है वो बुक के ऊपर पड़ा है। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर इज द एसी। एसी किधर है। अब जिस तरह पिक्चर में नजर आ रहा है दीवार में लगा हुआ है, तो जो चीज दीवार में लगी होती है उसके लिए भी आप यूज करते हो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, एसी इज ऑन द वॉल। एसी जो है वो दीवार पर लगा है। उसके बाद हमारे पास आता है इन।
इन का मतलब होता है अंदर, कोई चीज अंदर मौजूद होती है कमरे वगैरह के, जेब वगैरह में, किताब के अंदर, तो उसके लिए आप यूज करते हो इन। इसके हवाले से भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर इज द लैपटॉप। लैपटॉप हमारे पास किधर है? तो जैसा आप देख रहे हो पिक्चर में, अब ये बैग के अंदर है, तो अंदर हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो इन। फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप इज इन द बैग। इसका मतलब है लैपटॉप जो है वो बैग के अंदर है। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर इज द स्टूडेंट। स्टूडेंट किधर है? तो जिस तरह पिक्चर में नजर आ रहा है वो लाइब्रेरी के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन द लाइब्रेरी। उसके बाद हमारे पास है वेयर इज द बेड। बेड किधर है? तो जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कमरे के अंदर है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो इन। फॉर एग्जाम्पल, बेड इज इन द रूम। जो बेड है वो कमरे के अंदर है। उसके बाद हमारे पास है वेयर इज द कार। गाड़ी किधर है? तो ये गैराज के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, कार इज इन द गैराज। गाड़ी जो है वो गैराज के अंदर है, इसका मतलब ये है। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर इज द कुक। इसका मतलब है कि कुक किधर है? कुक का मतलब होता है जो खाना वगैरह बनाता है रेस्टोरेंट वगैरह में, किचन के अंदर जो बनाता हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन द किचन। इसका मतलब है कि वो किचन में है। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर इज द सोफा। सोफा किधर है? तो जिस तरह पिक्चर में नजर आ रहा है वो कमरे के अंदर है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो इन। फॉर एग्जाम्पल, सोफा इज इन द रूम। इसका मतलब है कि सोफा कमरे के अंदर है। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर इज द टब। इसका मतलब है कि टब किधर है? फॉर एग्जाम्पल, टब इज इन द बाथरूम। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर इज द स्टूडेंट। स्टूडेंट किधर है? अब ये गाड़ी के अंदर है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो इन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन द कार। ये गाड़ी के अंदर है। तो आई होप इस क्लास में आपको समझ आ गई होगी कि प्रेपोजिशंस हमारे पास क्या हैं और उसको आप किस तरह जुमले में इस्तेमाल करते हो। इस क्लास में हमने सिर्फ 2 सीखे हैं। नंबर 1 हमने सीखा है ऑन। ऑन आप उस वक्त इस्तेमाल करते हो जब कोई चीज ऊपर पड़ी होती है या दीवार में लगी होती है। दूसरा हमने सीखा है इन। इन का मतलब होता है अंदर, जो चीजें मौजूद होती हैं कमरे के अंदर, किताब के अंदर, जेब के अंदर या गाड़ी के अंदर, जिधर भी हो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो इन। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।